प्रिय छात्रों, आज हम यूनिट 1 अलजेब्रा के अंतर्गत उसका भाग 3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द्विघात माने एक ऐसा व्यंजक लिया जाएगा जिसमें बहुपद हो, दो या दो से अधिक पद हो और जिसमें चर राशि की घात अधिकतम 2 हो, उसे हम कहेंगे व्यंजक। जिसमें घात 2 है, अगर हम उसको समीकरण का रूप दे देंगे तब वो कहलाएगी द्विघात समीकरण। जैसे x² - 9 और 3x² + 5x - 4 = 0 द्विघात समीकरण है। ये क्या है? दोनों ही द्विघात समीकरण हैं, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं। तो दोनों ही यह द्विघात समीकरण है। आप देख सकते हैं जो चर राशि है x, इसमें मान x का अधिकतम 2 है और इसके अंदर भी x का अधिकतम मान 2 है। तो x² - 9 = 0 और 3x² + 5x - 4 = 0 दोनों ही वर्ग समीकरण हैं। याद रखिए, वर्ग समीकरण के जो हल होंगे वो गिनती में 2 होंगे, क्योंकि इसमें x की या चर राशि की जो घात है वो 2 है, अतः इसके 2 हल होंगे। दोनों ही हल इसके मूल कहलाते हैं, या हम इनको शून्यक भी कहते हैं। शून्यक भी कहते हैं इनको। तो अब दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। ये 2 समीकरण जो बोर्ड पर लिखी गई हैं, तो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं शुद्ध वर्ग समीकरण। ये कहलाती है शुद्ध वर्ग समीकरण। और ये जो लिखी है इसको हम कहते हैं मिश्र वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। जो मिश्र है उसमें x का या चर राशि का भी एक पद है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये दोनों में अंतर होता है। अब हम इन दोनों का अलग अलग हल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रश्न लेने जा रहे हैं जो शुद्ध वर्ग समीकरण पर है। तो शुद्ध वर्ग समीकरण पर प्रश्न 1, समीकरण x/4 बराबर 4/x के मूल होंगे। इस प्रश्न को बहुविकल्पीय रूप दिया गया है। 4 विकल्प दिए हैं। नंबर 1 4, नंबर 2 -4, नंबर 3 +-4, नंबर 4 1। पहले इस समीकरण को, ये कुछ दिया हुआ है, इसको हम शुद्ध वर्ग समीकरण का रूप देंगे। तो x/4 बराबर 4/x से क्या करें, इनकी क्रॉस गुणा कर लें। क्या कर लें? इनकी क्रॉस गुणा कर लें। तो क्या आ गया? देयरफॉर x × x बराबर 4 × 4, x² बराबर 16। इसलिए x बराबर हो जाता है +-4। वर्गमूल 4 होगा और 16 होने पर +4 भी ले सकते हैं। 4 × 4 = 16, -4 भी ले सकते हैं। -4 का वर्ग भी 16 होता है। अतः हम कहेंगे कि इसके जो 2 मूल हैं वो +4 और -4 होंगे। ये हमको 3rd नंबर में दिया हुआ है, अतः विकल्प 3 सही है। और देखिए प्रश्न नंबर 2, 5x² - 5 बराबर 0 को हल करो। हल करने का मतलब चर राशि के मान निकालिए। तो आप देख रहे हैं यह एक शुद्ध वर्ग समीकरण है। कैसे पता लगा शुद्ध वर्ग समीकरण है? चर राशि x में है, पावर 2 है और इसमें कोई ऐसा पद नहीं है जिसमें x आ रहा हो।
5x² - 5 बराबर 0। हल करने के लिए इस 5 को हम क्या करते हैं, अचर पद को दूसरी ओर ले जाते हैं। तो 5x² बराबर 5 हो गया, इसलिए x² बराबर हो गया 5/5। 5 को 5 से भाग कर देंगे, 1 आ गया, इसलिए x होगा क्या, ±1। तो आता है इसके भी दो हल होंगे, +1 और -1। तो याद रखना है वर्ग समीकरण के, द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं जो इसके शून्यक भी कहलाते हैं। प्रिय छात्रों, शुद्ध वर्ग समीकरण पर एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, निम्न समीकरणों को हल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 x + 2, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 बराबर 5x + 7। नंबर 2 1/x + 1 + 1/x बराबर 2। एक एक करके हल लेंगे इनका। यह आपका x + 2 x + 3 बराबर 5x + 7। मल्टीप्लाई करें पहले इसको, पहले x एक एक करके करते हैं। x² + 3x प्लस, अब 2 से करेंगे, 2x + 2 × 6 बराबर 5x + 7। तो ये x² + 5x, इस 5x को इधर लाइए, पक्ष बदलिए, -5x बराबर 7। इस 6 को इधर ले जाइए, इसका पक्ष बदलिए, -6। तो ये 5x से 5x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² बराबर 1। तो देयरफॉर x क्या होगा, इसका वर्गमूल ±1। तो ये दो हल हो गए, +1 और -1। अब दूसरा देखिए, 1/x + 1 + 1/x बराबर 2। पहले इक्वेशन का रूप देने के लिए एलसीएम लीजिए, x × x + 1, इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो गया, x बच गया, ऊपर वाले से गुणा करेंगे x, इसमें डिवाइड करेंगे, x कट गया, x + 1 बच गया, 1 से गुणा करेंगे, x + 1 बराबर 2। अब इसके हम क्या कर दें, क्रॉस गुणा कर दें, या पहले जोड़ लेते हैं। तो ये क्या आ गया, या कर सकते हैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2x + 1 अपॉन x से अंदर गुणा करिए, x² + x बराबर 2। क्या कर देंगे अब इसकी, अब क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो देयरफॉर 2 से गुणा करिए, 2x² + 2x बराबर 2x + 1। ये 2x बाईं साइड पर है, ये दाईं साइड पर है, कैंसिल आउट हो गया। तो देयरफॉर 2x² बराबर आ गया 1 एंड देयरफॉर x² बराबर 1/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ x² बराबर 1/2, इसलिए x क्या होगा, 1/2 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 1/2 +- इसका मतलब 2 आंसर हो गए, 1/2 और -1/2। छात्रों, अब हम जो है मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, नंबर 3 सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले हम पहली विधि पर ले रहे हैं, गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आप देखेंगे फैक्टर्स ही काम में आएंगे, जैसा कि आपने मैसे और लेसे वाले पार्ट में भी देखा, फैक्टर का ही योगदान था जो आपने पिछली कक्षा के अंदर पढ़े थे, वही फैक्टर्स यहां भी काम में आएंगे। निम्न 2 समीकरणों को हल करो। नंबर 1
2x प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0। नंबर 2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका हल हम यहां करेंगे, इसका हल हम यहां कर लेते हैं। तो पहले इसको समीकरण का रूप दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 2x से करिए तो 2 तिया 6x की 2 माइनस 7 दूनी 14x। अब 3 से गुणा करिए, प्लस 3 तिया 9x माइनस 21 बराबर 0। तो ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 14 में से 9 गए, कितने बच गए 5x माइनस 21 बराबर 0। तो ये एक समीकरण बन गई, मिश्र द्विघात समीकरण, और ये त्रिपदीय व्यंजक है। इसके दो खंड हम करेंगे। खंड करने के लिए 21 की पहले 6 से गुणा करेंगे। तो 6 और 21 कितने होते हैं? 6 और 21 के गुणनखंड करें अगर तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो इनको इस ढंग से मिलाइए कि घटाने पर 5 आ जाए। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, तो कितना होगा 14 माइनस 9। 6x स्क्वायर माइनस कितने बताए 14 माइनस 9, 6x की 2 माइनस 14x प्लस 9x माइनस 21 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 3x माइनस 7। इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 7 बराबर 0। तो ये आ गया 3x माइनस 7 कॉमन, यहाँ आ गया 2x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें करते हैं या तो 3x माइनस 7 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 7, इसलिए x बराबर 7 बटे 3, या दूसरा वाला शून्य होगा, या 2x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर माइनस 3, इसलिए x बराबर माइनस 3 बटे 2। ये दो आंसर होगा, इसके दो हल हैं। ये दूसरा देखिए, ये भी क्या है, वैसे तो द्विघात समीकरण है परंतु क्या है, ये त्रिपदीय व्यंजक है, क्योंकि हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। 10 के 2 टुकड़े कीजिए, घटाने पर 3 आ जाए, 5 दूनी 10, तो x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 5 माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 5x नफी नफी प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 5, 2 कॉमन, x माइनस 5, तो क्या कॉमन हो गया x माइनस 5, और क्या बच गया x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल शून्य है। इसका मतलब या तो ये शून्य होगा या ये शून्य होगा, क्योंकि शून्य से गुणा करने पर ही शून्य आ सकता है। तो क्या कहेंगे, या तो x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए क्या हो गया x बराबर 5, या दूसरा शून्य होगा x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 2। दोनों आंसर एक जगह लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे इसके हल हो गए x बराबर 5 और माइनस 2। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हल किया गया है। प्रिय छात्रों, गुणनखंड विधि का एक अन्य प्रश्न देखिए। प्रश्न 2, निम्न समीकरणों को हल करो। नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर 0। नंबर 2, रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 रूट 3 बराबर 0। ये दोनों को एक एक करके हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x बटे 3 प्लस 1 बराबर 0। पहले जब 3 से गुणा कर दिए सबको, 3x स्क्वायर, यहां 3 से 3 कट जाएगा, 10x प्लस 3 बराबर 0। ये बन गई मिश्र द्विघात समीकरण है, त्रिपदीय व्यंजक है। अभी जैसे अभी आपने किया
तो पहले इस 3 की इस 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 के ऐसे 2 टुकड़े करें, जोड़े जाने पर 10 आ जाए, 9 और 1 10, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0। तो इस दोनों में 3x कॉमन लीजिए, 3x कॉमन, x माइनस 3। यहां पर आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा कॉमन निकालें जिससे x माइनस 3 बच जाए, तो माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3, ये हो गया 3x माइनस 1 बराबर 0। जैसा पहले बताया गया, या तो x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, या दूसरा है 3x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/3। तो दोनों आंसर एक साथ लिखिए। इस समीकरण के जो हल हो गए, x बराबर 3 और 1/3। तो ये दोनों हल हैं इस समीकरण के। ये दूसरी देखिए जरा, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई √3 x स्क्वायर प्लस 2x फिर 8 √3 बराबर 0 है। यह भी क्या है, वही त्रिपदीय व्यंजक है, इसके गुणनखंड भी इसी विधि से किए जाएंगे। तो पहले आप इसकी हम क्या करते हैं, इससे गुणा करते हैं, तभी हम इसके फैक्टर कर पाते हैं। तो क्या है, 8 √3 की √3 से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24। √3 की √3 से क्या हो गई, 3 हो गई, या कहेंगे वर्गमूल 9 हो गई। वर्गमूल 9 का वर्गमूल लेंगे 3 आ जाएगा, 8 या 24। अब 24 के 2 टुकड़े करो, घटाए जाने पर 2 आ जाए, तो टुकड़े क्या हो गए, 6 और 4, 8 या 24 नहीं, 6 और 4, मतलब 24 को हमने टुकड़े कर लिए, 6 × 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, तो क्या हो गया, ये √3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितने x, 4x, 6 चौक 24 माइनस 8 √3 बराबर 0। तो अब आप देखिए 4 पद होगा, 1 2 3 4, इन दोनों में क्या देखेंगे आप, इसको हम √3 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे, तो यहां से बच गया x प्लस 6 में से √3 कॉमन, 6 को लिख लीजिए, 2 तिया 6, तो 2 √3 क्या बचेगा, 2 वर्गमूल 3, और इसमें से नफी 4 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 4 दूनी 8, 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। तो अब देखिए दोनों में कॉमन हो गया, x प्लस 2 वर्गमूल 3, और ये हो गया √3 x माइनस 4 बराबर 0। तो या तो वही उस प्रकार से लिखेंगे, या तो x प्लस 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर आ गया माइनस 2 वर्गमूल 3, या दूसरा वाला √3 x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए √3 x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4 वर्गमूल 3। दोनों आंसर एक साथ लिख दीजिए, आंसर x बराबर माइनस 2 वर्गमूल 3 कॉमा 4 वर्गमूल 3। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हल किए गए। आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल करने में आप समझ गए होंगे किस प्रकार से गुणनखंड करके हम हल कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम गुणनखंड विधि के से हल करने के बाद दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना पर प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें 2 फॉर्मूले हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं।
ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका योगदान रहेगा। इसके बिना आप पूर्ण वर्ग नहीं बना पाएंगे। तो ये दो प्रश्न है। पहला है 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0, दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों को हल हम करेंगे। तो पहला हल कर रहे हैं, ये जो 4x स्क्वायर है ये 2x का वर्ग है। तो मतलब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता था तो a स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर है, तो a जो है क्या हो गया 2x हो गया। अब हम इस 16x को ध्यान से सुने 2ab का रूप देंगे। कैसे रूप देंगे देखिए, प्लस 2 इंटू ए हमें पता लग चुका है 2x। अब और क्या बचा, 2 दूनी 4x आ चुका, 4x से इसको भाग कर दो, कितना बच गया 4 बच गया। 4 दूनी 8 दूनी 16x। इसका मतलब दूसरा पद अब हमें पता लग गया। दूसरा पद मतलब इसका मतलब b क्या होगा 4। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का वर्ग जोड़ेंगे और इतना ही इसमें से घटाएंगे ताकि समीकरण पर प्रभाव ना पड़े। -9 बराबर 0। तो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 पद मिलके a प्लस बी का होल वर्ग बना रहे हैं, जिसमें a है 2x और b है कितना 4। तो ये हो गया 2x प्लस 4 का वर्ग। नफी 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 और 9 कितने हो गए 25, -25 बराबर 0। या 2x प्लस 4 का वर्ग -5 का वर्ग। यहां गुणनखंड का एक फॉर्मूला काम में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या टुकड़े होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। क्या टुकड़े होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब किसके टुकड़े होते हैं ये a स्क्वायर माइनस, इस प्रकार से ये फॉर्मूला लग गया। तो ये क्या आ गया, ये 2x एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो ये हो गया 2x प्लस 9, ये हो गया 2x माइनस 1। अब पहले के समान ही या तो ये शून्य होगा या ये शून्य होगा, या तो 2x प्लस 9 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर -9, इसलिए x बराबर -9/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं -4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। या दूसरा आ गया 2x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। तो ये दो आंसर होगा इसके, x बराबर 1/2 और -4 सही 1/2। एक बात बता दूं आपको, जैसे ये प्रश्न है इसको आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। 9 चौक 36, 36 के 2 टुकड़े करो, घटाए जाने पर 16 आ जाए, 18 नहीं 36, तो आप देखेंगे यही आंसर आएगा। परंतु प्रश्न में अगर लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, तो आपको पूर्ण वर्ग से ही करना होगा, अन्यथा आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। जितने भी आपने पूरा आपका आंसर सही आ रहा है परंतु कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर विधि का नाम लिखा हुआ है तब उससे करेंगे, अन्यथा आप फ्री हैं, चाहे पहली विधि से करो चाहे दूसरी विधि से करो, और तीसरी और पढ़ेंगे अभी बाद में सूत्र द्वारा, उससे भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, सेम बिल्कुल आपने देखा है इसके अंदर हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। यहां पर ये बीच का पद माइनस का है तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग होगा। तो ये वही 4x जो है किसका हो गया 2x का वर्ग। फिर इसको 2ab का रूप दीजिए, -2 इंटू a, तो क्या हो गया ये 4x से भाग करेंगे तो क्या बच गया 2 बच गया, 2 बचा ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब b क्या हो गया 2 हो गया। 2 का वर्ग जोड़ देंगे, 2 का वर्ग ही घटा देंगे, +3 बराबर
0। तो ये पहले 3 पद किसका वर्ग बना रहे हैं? a माइनस बी का, और a है आपका 2x, b है -2 का वर्ग, 2x माइनस 2 का वर्ग, और ये हो गया कितना? -4 प्लस 3 बराबर 0। 2x माइनस 2 का वर्ग, 4 में से 3 गया 1 बराबर 0। तो ये हो गया 2x माइनस 2 का वर्ग, और ये है 1 का वर्ग। वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, 2x माइनस 2, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस 1, ये हो गया 2x माइनस 3, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2, या 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। दोनों आंसर एक साथ लिख दीजिए, x बराबर 1/2 और 3/2। यह प्रश्न भी गुणनखंड विधि से हो सकता है। 4 तिया 12, 12 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़े जाने पर 8 आ जाए, 6 दूनी 12, वही आंसर प्राप्त होगा। परंतु अगर विधि का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी विधि से करना है।